हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय और साथ ही सीखेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज में लंब, आधार और कोण को कैसे पहचानेंगे, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के सभी सूत्र और सभी सूत्रों पर एक एक प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के अंत तक देखिए, आपको एकदम सब अच्छा से समझ आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें एक कोण है ना बी, ये 90 डिग्री है तो इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और इसमें कैसे पहचानेंगे कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। तो देखिए, जो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जो नीचा होता है बेस उसको बोलते हैं आधार, ठीक है। और जो बड़ा लंबा वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं लंब, ठीक है। तो आप पहचान लिए, कर्ण जो कोण के साफा सामने होता है सीधे उसको बोलते हैं कर्ण। और जो बेस होता है बेस उसको बोलते हैं आधार। और लंबवत जो भुजा होते हैं उसे हम बोलते हैं लंब। चलिए अब हम भिन्न भिन्न त्रिभुज में देख के पहचानेंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। ये रहा कुछ त्रिभुज, इसमें हम लोग को पहचानना है कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। तो सबसे पहले पहचानने के लिए कोण बना लेंगे 90 डिग्री वाला। और कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। और जो बेस वाला भुजा होता है उसको बोलेंगे आधार। और जो लंबवत भुजा होता है उसको बोलेंगे लंब। ये तो अभी बताए हैं। ये देखिए, इसमें कोण कहाँ है 90 डिग्री का, 90 डिग्री के यहाँ है। तो इसके सामने वाला भुजा ये है ना, है तो इसको बोलेंगे कर्ण। ये लंबवत भुजा है तो इसको बोलेंगे लंब। और बेस वाला भुजा यह है तो इसको बोलेंगे आधार, ठीक है। चलिए अगला त्रिभुज में देखते हैं। इसमें भी देखें क्या है 90 डिग्री का कोण यह, तो इसके सामने वाला भुजा कौन है ई, तो इसको बोलेंगे कर्ण। और लंबवत भुजा यह है तो इसको बोलेंगे हम लंब। और बेस वाला भुजा यह है तो इसको बोलेंगे आधार। आशा करता हूँ कि आपको त्रिभुज पहचानने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग माने कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या कह रहा है परिभाषा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजा यानी लंब और आधार, ठीक है, ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा होगा तो एक लाइक। सूत्र पढ़ रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी लंब और आधार के स्क्वायर का बराबर होता है। तो यह एक सूत्र बन गया। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर हटा दिया जाए, सिर्फ कर्ण लिख दिया जाए, तो इसको नहीं लिख सकते हैं रूट अंडर, स्क्वायर हटता है तो रूट बन जाता है। फिर लिख देंगे लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। एक सूत्र ही बन गया। अगर मान लीजिए लंब पूछ दे, लंब, तो लंब को क्या करेंगे, लिख देंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर आधार पूछ दे, ठीक है, आधार, तो लिख देंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सूत्र कैसे बना दिए। चलिए अब हम बताते हैं इसका एक ट्रिक। कभी भी कुछ भी दिया रहे, अगर कर्ण पूछे, ठीक है, तो कर्ण सबसे लंबा भुजा होता है। अगर कर्ण पूछे तो बाकी दो भुजा को जोड़ना है, ठीक है। अगर आधार पूछे या लंब पूछे तो कर्ण सबसे बड़ा भाई होता है, तो कर्ण में से उसको एक घटा देंगे। अगर आधार दिया रहेगा तो लंब घटा देंगे, अगर लंब दिया रहेगा तो आधार घटा देंगे। चलिए अब इस पे हम एक प्रश्न बताते हैं। प्रश्न दिया है, किसी भी त्रिभुज का लंब, पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है, ठीक है। लंब दे दिया है, लंब कितना दे दिया है 4 cm। और क्या दे दिया है आधार, आधार दे दिया है 3 cm। और पूछ क्या रहा है कर्ण, ठीक है।
तो कर्ण बराबर अभी क्या सूत्र लिखा है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जिसका मान दिया उसका लिख देंगे, लंब का मान 4 का स्क्वायर कर देंगे और आधार का मान 3 का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 5 का होता है मान 25। तो कर्ण का मान आ गया। वैसे भी अगर किसी का भी मान दे और कोई भी पूछे तो उसका आप आंसर बता सकते हैं। एक प्रश्न है, एक त्रिभुज है जिसका कर्ण 5 cm है और आधार 4 cm है, तो लंब का मान निकाले। इस प्रश्न को हल करके आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।